आज दुनिया के जो देश ईरान युद्ध में शामिल नहीं भी हैं, उन्हें भी इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। दुनिया में सबसे बड़े ऊर्जा संकट की वजह से अब ऑस्ट्रेलिया जैसे पैसे वाले और समृद्ध देश में भी हालात बिगड़ रहे हैं। आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने अपने देश की जनता को संबोधित किया और लोगों से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की अपील की। ऑस्ट्रेलिया में अब नेशनल फ्यूल सिक्योरिटी प्लान लागू कर दिया गया है, जिसका लक्ष्य तेल और गैस की ज़्यादा से ज़्यादा बचत करना है। तेल बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने अपनी सभी घरेलू यात्राएं रद्द कर दी हैं, जबकि सभी मंत्रियों को गैर ज़रूरी यात्राओं से बचने का आदेश दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में युद्ध शुरू होने के बाद पेट्रोल और डीजल 30 से 40% महंगा हो चुका है और इससे वहां पर महंगाई का असर साफ दिख रहा है। By nature, we're an optimistic country, but I understand that right now it's hard to be positive. The war in the Middle East has caused the biggest spike in petrol and diesel prices in history. Australia is not an active participant in this war, but all Australians are paying higher prices because of it. And the reality is, the economic shocks caused by this war will be with us for months. You should go about your business and your life as normal. Enjoy your Easter. And if you're hitting the road, don't take more fuel than you need, just fill up like you normally would. Think of others in your community, in the bush and in critical industries. And over coming weeks, if you can switch to catching the train or bus or tram to work, do so. अब ज़रा सोचिए, हमारे देश में विपक्ष के नेता और मीडिया में भी कुछ लोग और बाकी के कुछ ऐसे मुट्ठी भर लोग हैं जो लगातार हमारी सरकार की आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई तैयारी नहीं है, तेल की कमी कैसे हो गई, हमारे जहाज़ हॉर्मुज़ से निकल क्यों नहीं पा रहे हैं, महंगाई कैसे बढ़ रही है और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हमारे देश में लॉकडाउन लग जाएगा और न जाने क्या क्या। लेकिन आप सोचिए, ऑस्ट्रेलिया जैसा धनी विकसित देश, वहाँ के प्रधानमंत्री आते हैं, देश के नाम अपना एक संबोधन देते हैं और कहते हैं कि आप गैर ज़रूरी यात्राओं को कैंसिल कर दीजिए। वहाँ का प्रधानमंत्री अपनी सारी घरेलू यात्राओं को कैंसिल कर देता है, उनके सारे मंत्रियों की यात्राएं कैंसिल हो जाती हैं। वहाँ का प्रधानमंत्री लोगों से कहता है कि ज़रूरत से ज़्यादा ईंधन मत लीजिए क्योंकि ईंधन की कमी हो गई है, बाकी लोग जो हैं उन्हें भी ईंधन लेने दीजिए। और कहता है कि अपनी गाड़ियाँ बाहर मत निकालिए, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए। फिर भी वहाँ के लोग पैनिक में नहीं हैं, फिर भी वहाँ के लोग अपनी सरकार को दोष नहीं दे रहे हैं इसके लिए, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जिस पर सरकार का कोई वश नहीं है। ये तो ऑस्ट्रेलिया की बात है। अब देखिए, दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े शहर जोहानसबर्ग की ये तस्वीर। यहाँ पेट्रोल पंप्स के बाहर गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोगों को तेल खरीदने के लिए घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। दक्षिण अफ्रीका में आज रात से पेट्रोल के दामों में 15% और डीजल के दाम में 40% की वृद्धि कर दी गई है। यह है साउथ अफ्रीका। साउथ कोरिया में भी अब सरकारी गाड़ियों के लिए ऑड और इवन नियम को लागू कर दिया गया है, यानी एक दिन सिर्फ ऑड नंबर की गाड़ियां निकलेंगी, अगले दिन सिर्फ इवन नंबर की गाड़ियां निकलेंगी। पिछले हफ्ते ही प्राइवेट गाड़ियों पर भी यही नियम लागू कर दिया गया था। अब आप सोचिए, साउथ कोरिया में भी सरकार ये कह रही है कि आप अपनी गाड़ियां रोज नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास इतना ईंधन है ही नहीं। इंडोनेशिया में सरकारी कर्मचारियों को अब हर शुक्रवार को घर से ही काम करना होगा। यहां सरकारी अधिकारियों की घरेलू यात्राओं में 50% और विदेश यात्राओं में 70% की कटौती कर दी गई। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की खपत घटाने के लिए सरकारी गाड़ियों की संख्या में भी 50% की कमी कर दी गई है, यानी 50% सरकारी गाड़ियां उन्होंने खड़ी कर दी हैं कि अब ये नहीं चलेंगी। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में से एक सऊदी अरामको और अल्जीरिया की सोनाट्रैक ने एलपीजी की कीमतों में 38% से लेकर 80% तक की वृद्धि कर दी है। एलपीजी की कीमतों में यह बढ़ोतरी सिर्फ पिछले कई वर्षों में सबसे ज़्यादा है और भारत इन दोनों अंतर्राष्ट्रीय तेल कंपनियों से गैस खरीदता है, यानी हम जहां से भी गैस खरीद रहे हैं उन सब कंपनियों ने अब गैस के दाम बढ़ा दिए हैं। हम जहां से भी तेल खरीद रहे हैं उन तमाम कंपनियों ने अब तेल के दाम बढ़ा दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बहुत हद तक अभी ऊंचे हैं। अब कोई भी सरकार, कोई भी देश तेल खरीदेगा या गैस खरीदेगा, उसे नए बढ़े हुए दामों पर ही तेल और गैस खरीदना पड़ेगा। आज से
तो ये एक बहुत बड़ी बात है और अब ये जो संकट है पूरी दुनिया में फैल रहा है, चाहे छोटा देश हो या बड़ा देश हो।